हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। शिक्षा जगत की पल पल की खबरों के साथ एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सभी शिक्षक साथियों एवं स्कूल संचालकों के लिए समर्पित है। इस वीडियो में भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस योजना में कैसे स्कूलों का चयन किया जाएगा, क्या आपका स्कूल पीएम राय स्कूल हो सकता है, आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस चैनल पर लगातार शिक्षा जगत की लेटेस्ट खबरों का सबसे पहले खुलासा किया जाता है, इसलिए इस चैनल को देखने वाले साथी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन टच करते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो के अंत में क्लियर हो जाएगा कि आपका स्कूल पीएम राय स्कूल होगा या नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का 7 नवंबर का आदेश, जिसमें पीएम श्री योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने की बात कही गई है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत जिले के प्रत्येक ब्लॉक के अधिकतम 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जिसमें से एक प्राथमिक या मिडिल होगा और दूसरा सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होगा। विद्यालय के चयन के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं। तो आइए देखें पीएम श्री योजना क्या है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस योजना को पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कहा जाएगा। इसके तहत एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। क्या ये स्कूल केंद्रीय विद्यालय केवीएस या जवाहर नवोदय विद्यालय से अलग होंगे? केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इसके विपरीत पीएम श्री स्कूल केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मौजूदा स्कूलों का अपग्रेड होगा। यानी ये कोई नए स्कूल नहीं होंगे, बल्कि जो वर्तमान में विद्यालय संचालित हैं, चाहे वे स्टेट के विद्यालय हों, चाहे केवीएस हों, चाहे एनवीएस हों, इनमें से किसी को भी पीएम श्री के तहत चूज किया जा सकता है, यदि वे निर्धारित अर्हता रखते हैं तो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा इस प्रकार से, और जिसमें एनईपी 2020 में निहित जो धाराएं हैं उन समस्त धाराओं का पूर्णतः पालन करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने यह भी कहा कि पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। उनके मुताबिक इसके जरिए नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर आधारित खास ध्यान दिया जाएगा। तो आइए देखें कि किस तरीके से पीएम श्री स्कूलों का चयन किया जाएगा, यानी उसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी। पीएम श्री स्कूलों के चयन के लिए कुछ बिंदु निर्धारित हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। पोर्टल पर दर्ज तथा यूडाइस 2021-22 के डाटा के आधार पर कुछ स्कूलों का जिलेवार चयन किया जाएगा और उन्हें बेंचमार्क स्कूल कहा जाएगा। बेंचमार्क स्कूल्स स्वयं पीएम श्री पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के पश्चात उनका ऑनलाइन परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में यदि शहरी स्कूलों को 70% तथा ग्रामीण स्कूलों को 60% स्कोर प्राप्त होता है तो वे ऑटोमेटिक जिला शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी के लॉगिन पर दिखने लगेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इन स्कूलों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के पश्चात जिला नोडल अधिकारी ब्लॉक वाइज स्कूलों को शॉर्टलिस्ट कर प्रत्येक स्कूल के बारे में 100 शब्दों में प्रतिवेदन के साथ स्टेट नोडल ऑफिसर के पास भेजेंगे। स्टेट नोडल ऑफिसर अनुशंसा के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में चयन कमेटी अंतिम रूप से स्कूलों का चयन करेगी। इस तरीके से ये चयन प्रक्रिया है। चयन के लिए पैरामीटर क्या होंगे? पैरामीटर में 6 पिलर्स ऑफ पीएम श्री स्कूल, इसके लिए 6 पिलर्स बनाए गए हैं। पहला करिकुलम और पेडागॉजी से संबंधित है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा है पिलर ह्यूमन रिसोर्स एंड स्कूल लीडरशिप, चौथा है जेंडर इक्वालिटी, पांचवा है मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस, और लास्ट है बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन। ये चयन के लिए पैरामीटर होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम मार्क मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं।
जो विद्यालय 1 से 5 तक हैं उनके लिए 144 अंक मैक्सिमम निर्धारित हैं। जो 1 से 8 तक विद्यालय हैं उनके लिए मैक्सिमम मार्क्स 165। सीनियर सेकेंडरी 6 से 10 और 6 से 12 के लिए 160। सीनियर सेकेंडरी जो 1 से 10 या 1 से 12 होंगे उनके लिए 168। केवीएस के लिए 152 और एनवीएस के लिए 144। ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ये मैक्सिमम मार्क्स कैसे वे गेन करेंगे, अलग अलग मार्क्स कहाँ हैं वो देखिए अगले स्क्रीन पर। सेपरेट मार्क्स फॉर ईच फील्ड, ये ऐसे फील्ड हैं जिनके लिए विद्यालयों को अंक प्रदान किए जाएंगे। पहला दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप देखिए 31 नंबर है। दूसरा है टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 36 अंक। और इस तरीके से एमपी पोषण स्कीम के लिए 16 अंक। लर्निंग आउटकम्स और पेडागोगी के लिए 30 और एनएसक्यूएफ के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 20 स्कोर है इसका। और इस तरीके से एक्टिविटी बाय स्कूल के लिए 18 अंक और कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए 17 अंक निर्धारित हैं। और इस तरीके से कुल टोटल मार्क्स जो है कितना है 168। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ये अलग अलग जो फील्ड हैं, इन अलग अलग फील्ड में प्राप्त अंक के आधार पर टोटल मार्क्स किया जाएगा। और यदि टोटल मार्क्स में आप 70% यदि अंक प्राप्त करते हैं जो शहरी स्कूलें हैं, और जो ग्रामीण स्कूलें हैं वो 60% यदि स्कोर प्राप्त करती हैं, तभी पीएम3 के लिए उनका चयन किया जाएगा और वे ऑनलाइन अपना पीएम3 पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपने ये देखा। कैसी लगी आपको ये शैक्षणिक जानकारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना न भूलें। इसी प्रकार यदि इस जानकारी में कोई अपडेट होता है तो अपडेट लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।